हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम टिप्स हैं। आप सभी का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम देने से पहले क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और मोटिवेशन होने वाली चाहिए कि इसमें जो एग्ज़ाम टिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। परीक्षा देने से पहले किन चीज़ों का ध्यान आपने रखना है और इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन भी साथ में मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको की पॉइंट्स बताऊंगा और उन की पॉइंट्स के आधार पर ही आपने क्या करना है, अपनी परीक्षा को देना है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले एग्ज़ाम टिप्स के बारे में जो आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा इससे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारे पास वो आता है रिवीजन ऑनली। तो आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, काफ़ी है और सफिशियंट है। आप अपने आप में सक्षम है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो आपने जो लास्ट का टाइम है, ये जितना भी टाइम बचा है आपके पास, एक दिन बचा है, 2 दिन बचा है, या फिर जो भी टाइम बच रखा है आपके पास, आपने सिर्फ उसमें क्या करना है, रिवीजन करना है। सिर्फ ओनली रिवीजन। ठीक है, आप सबने क्या करना है, रिवीजन करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन करना है। जो आपको ये लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको रिवीजन करना है। सिर्फ ये जो लास्ट का टाइम होगा वो सिर्फ रिवीजन के लिए काम आएगा, ना कि नए पढ़ने। कोई भी नई चीज़ आपने नहीं पढ़नी है, कोई भी न्यू थिंग्स आपने नहीं देखनी है। अगर आप न्यू थिंग्स देखोगे तो आप पुराना वाला भूल जाओगे, सारा का सारा क्या होगा, मिक्सअप होगा और आप कुछ ना कुछ गलत कर बैठोगे। तो कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें, कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें, सिर्फ पुराने वाले को आपने क्या करना है, रिवीजन करना है। तो ध्यान रखना, सिर्फ लास्ट के टाइम पे आपने क्या करना है, रिवीजन करना है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, टेक अ गुड स्लीप। देखो, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है टेक अ गुड स्लीप। देखो, एग्ज़ाम, अगले दिन आपका एग्ज़ाम है और इस रात को आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या फिर देर रात तक जागते हैं या फिर उसी चिंता में रहते हैं कि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाओगे। जब आप अच्छी नींद नहीं ले पाओगे तो उसका असर अगले दिन सुबह आपके एग्ज़ाम पे पड़ जाएगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि बिल्कुल भी मतलब बिना चिंता के, ठीक है, बिना अवसाद के आप क्या करें, एग्ज़ाम को दो। मेरा कहना यही है। ठीक है, एक दिन पहले, जब आपकी अगले दिन, माना आपका कल सुबह एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपकी क्या होनी चाहिए, नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप चिंता में रहेंगे, रात भर तैयारी करेंगे, तो अगले दिन क्या होगा, उसका प्रभाव आपके एग्ज़ाम पर पड़ना ही पड़ना है। ठीक है। अगला जो बात आती है हमारे पास कि डू नॉट टेक आउटसाइड फूड। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जितने भी मैंने पॉइंट से बना रखे हैं, वो क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में आप किस तरह से एग्ज़ाम को टैकल करते हो उसमें आपकी मदद करेगा। आपने जितनी तैयारी कर रखी है वो तो है ही है, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मोटिवेशन देंगी, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम को और आसान बनाएंगे और आपकी क्या करेंगे, परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे उसमें। देखो, होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे माना आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका माना किसी भी दिन एग्ज़ाम है और उससे पहले क्या करते हैं, इधर उधर की कहीं घूमने उमने चले गए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि दूसरे जगह पर क्या होता है, उनका सेंटर होता है, तो शाम को बाहर निकलते हैं और कुछ आउटसाइड फूड खा लेते हैं। मतलब ये होता है कि भाई आजकल तो कई सारी चीज़ें जो खाने में मिलती हैं, आपने जैसे चाउमीन खा ली, मोमोज़ खा लिए, कोई ऐसी चीज़ें खा ली और जिसके वजह से क्या होगा, आपका पेट खराब हो गया या फिर कुछ तबीयत खराब भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचना है आपने। समझ गए आप सारे। आपने क्या करना है, इन चीज़ों से मतलब आउटसाइड फूड तो खाना ही नहीं है जब तक एग्ज़ाम ना हो। आप अपने मन में ये रखें कि मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाऊंगी या खाऊंगा। क्योंकि क्या हो जाता है कि हम कुछ बाहर की चीज़ें खा जाते हैं, हमारा पेट खराब हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उससे क्या होगा, उसका फ़र्क भी क्या पड़ता है, हमारे एग्ज़ाम पर पड़ता है। माना आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आप एग्ज़ाम देने चले गए, तो एग्ज़ाम हॉल में आपकी कंसंट्रेशन है जो वो पेपर पे ना बन के बल्कि आपकी तबीयत में बनेगी कि यार कि मेरा पेट गड़बड़ है, मेरे सर में दर्द है, मेरे कुछ है। तो इससे क्या होता है कि आप हो सके, जितना हो सके तो बाहर के खाने से क्या करें, परहेज करें जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है। तो बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाना है, सिंपल सा खाना खाना है, पानी वानी पीते रहना है, ताकि आप क्या हो गए, मतलब बिल्कुल स्वस्थ हो एग्ज़ाम हॉल में, बिल्कुल आपकी क्या हो, उपस्थिति स्वस्थ में हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। तो मेरी यही सजेशन है कि बाहर का खाना बिल्कुल भी छोड़ दे, एक दो दिन के लिए तो बिल्कुल ही छोड़ दे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, टेक एग्ज़ाम एज एग्ज़ाम नॉट एनजाइटी। देखो, होता क्या है, बहुत सारे जो कंपटीटर होते हैं वो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ना लेकर अपनी ज़िंदगी से ले लेते हैं। ठीक है। तो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, परीक्षा उसने होनी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहेगी तो तब भी कोई बात नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाते हैं,
अवसाद में हो जाते हैं कि अगर ही यार अगर मैं मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, अगर मेरे से पेपर नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, कैसी होगी मेरी ज़िंदगी, क्या होगा क्या नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या हमेशा क्या हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ एग्ज़ाम, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये सिर्फ एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम है जिसको आप पेन और पेपर से दोगे। लेकिन ज़िंदगी में आपके पास ऐसे ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी जिनको आप टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि भाई मैं सिर्फ इसको क्या रखूं, एक एग्ज़ाम के तरीके से रखूं। भाई परीक्षाएं तो ये भी होंगी, आगे भी पता नहीं कितनी परीक्षाएं होंगी, और जीवन आपकी क्या होगा, जीवन में पता नहीं कितनी परीक्षाएं आपकी होंगी कि आप क्या करोगे, उन्हें टैकल करोगे, उनको सॉल्व आउट करोगे, उन चीज़ों का समाधान आपने करना है। तो इसको सिर्फ एग्ज़ाम की तरह लो कि भाई मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मैंने अपना सिर्फ बेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि अगर अगर मैं इस एग्ज़ाम में नहीं निकला तो मेरा ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, मेरा ये होगा से होगा, इस तरह से आप बिल्कुल भी ना रखें। बिल्कुल एग्ज़ाम देने जाए, एग्ज़ाम देने अच्छे से परफॉर्मेंस करे और उसके बाद बिल्कुल साइलेंट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी है, चिंताग्रस्त अवसाद में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। दूसरी बात है कि प्रीपेयर योर सेल्फ वन डे एगो। देखो एक दिन पहले से आप बिल्कुल क्या रहे, अगले दिन के लिए तैयार रहे। मतलब ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपको साथ में लेके जानी, उन चीज़ों को एक दिन पहले ही रख दें। माना आपने एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। बाद बाकी और क्या क्या है, माना आप मास्क, मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क लेके जाएं। अगर सैनिटाइज़र मंगाए तो सैनिटाइज़र लेके जाएं, एक पानी की बोतल लेके जाएं साथ में, ठीक है। जो भी है, पेन है, पेन लेके जाए, एडमिट कार्ड आपने लेके जाना है, आधार कार्ड मंगा रखा है तो एक दिन पहले क्या कर लें, इन चीज़ों की क्या करें, तैयारी कर लें। एक दिन पहले बिल्कुल प्रिपेयर होगी, कल मेरा पेपर है तो मैंने ये चीज़ें लेके जानी है। उनसे क्या होगा कि जैसे माना आप सुबह को निकल रहे हो तो उस समय आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं आपका अपना जो आधार कार्ड है, अब सुबह को आप आधार कार्ड ढूंढेंगे, सुबह को आप अपना पेन ढूंढेंगे, सुबह को आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों की ये क्या करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। भाई कभी कभी आधार कार्ड ही नहीं मिलता घर पे, ठीक है। कभी कभी तो आपका पेन ही नहीं मिलता, ठीक है। आधार कार्ड जहाँ आपके आधार कार्ड कहाँ रखा है, कैसा रखा है, ठीक है। प्रिंट करवाना है तो अगर माना आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है उसको, तो सुबह सुबह दुकान ही नहीं खुल रखी है। तो इन चीज़ों से बचें। इन चीज़ों के लिए आपने क्या करने हैं, पहले से एक दिन पहले क्या करना है, बिल्कुल अपने आप को मतलब तैयार रखना है। प्रीपेयर योरसेल्फ। भाई तैयारी एक अलग चीज़ है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने जो तैयारी कर ली वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप को एग्ज़ाम तक ले जाने के लिए क्या करना है, तो वो पहले से ही रखें, ठीक है। एक चीज़ और है कि रीड आउट होल एडमिट कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन। देखो अगर सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे पास जो एडमिट कार्ड है उसको पूरा का पूरा पढ़ दो। उससे क्या फ़ायदा होता है, उसको पढ़ने से जैसे उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। क्या कभी क्या होता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन उसमें से दे रखे होती हैं, हम उन चीज़ों को लेके जाना पड़ता है। जैसे माना उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कभी कभी हम वॉच लेके चले जाते हैं, घड़ी लेके जाते हैं, जबकि उसमें लिखा होता है कि घड़ी नहीं ले जानी है, ठीक है। बाद बाकी कोई भी चीज़ें जैसे पेन ले जाना है नहीं ले जाना है, पेन वहीं से मिलेगा, उस चीज़ की भी जानकारी उसमें होती है, ओके। तो जितनी भी चीज़ें, इसको 2 से 3 बार पढ़ लें कि क्या क्या चीज़ें मंगा रखी। अगर उन्होंने ये बोल रखे कि भाई आप कोई अपनी फ़ोटो आइडेंटिटी लाएं या फिर फ़ोटो लेके आएँ, तो इसको पहले पूरा का पूरा पढ़ लें। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है, कितने बजे से होगा, कब किस टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। और दूसरी बात है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। एग्ज़ाम सेंटर को तो पहले हो सके तो एक दिन पहले ही देख ले, नहीं भी होता तो फिर भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए, तो अपने टाइम के हिसाब से क्या कर ले, मैनेज कर ले, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि डू बेस्ट एज मच यू कैन, नो नेगेटिव मार्किंग। देखो ये देखना पड़ता है, जैसे आप एएनएम जीएनएम या फिर पैरामेडिकल परीक्षा में जा रहे हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई ये तो हमारा बहुत ही अच्छा पॉइंट बन जाता है। इससे क्या होता है भाई, 100 क्वेश्चन आने हैं, पहले उन क्वेश्चन को कीजिए जो आपको आते हैं, ठीक है, समझ गए। भाई 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में पहले आप उन क्वेश्चन को करिए जो आपको आते हैं। एक बार देख लीजिए सभी क्वेश्चन को और उन क्वेश्चन को कर लीजिए कि जो आते हैं। तो जैसे जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें से आपने जैसे 50 से 60 कर लिए या फिर 50 तक कर लिए। अब क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन पे अपना दिमाग घुमाइए जो आपके बिल्कुल पड़े हुए हैं लेकिन आप कंफर्म नहीं है, फिर उन पे टिक मार लीजिए। और लास्ट में तो खैर मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है
तो छोड़ना कुछ नहीं है। इतना मैं आपको बताता हूँ, आपके पास यहाँ पर जो आप एएनएम, जीएनएम या फिर पैरामेडिकल नर्सिंग की जो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने 100 के 100 गोले मार के आने, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता आपका, ठीक है। हो सकता है कभी कभी तुक्के में दो चार अगर क्वेश्चन अगर सही भी चले जाएँ तो उससे फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने 100 के 100 करने हैं, जो आते हैं वो तो ठीक ही हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट टाइम पे सिर्फ रिवीजन करना है, आपने अच्छे से नींद लेनी है, ठीक है। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, समोसे वमोसे बिल्कुल नहीं खाना है, मोमो चाउमीन एक दिन के लिए छोड़ दो। और एग्ज़ाम को सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से लें, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के हिसाब से लिए, चिंता में मत रहें, बिल्कुल अवसाद में मत रहिए। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर सब पे बनता है, आप पे भी बनेगा कि एग्ज़ाम आप बाहर, मतलब मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस करेंगे आप एग्ज़ाम हॉल में, उससे कम परफॉर्मेंस करेंगे। अपने आप को एक दिन पहले ही बिल्कुल तैयार करके रखें, ठीक है। और पूरा एडमिट कार्ड पढ़ के ही जाएँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और आपने 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, जो क्या होंगे, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है। आप इस पेपर में अच्छे से अच्छे मार्किंग करेंगे, आप इस देश का भविष्य हैं।